हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही अच्छा। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसमें? डिटरमिनेंट्स में। तो आपके पास मान लो कोई ट्रायंगल है, आपके पास मेरे भाई कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x3 y3। तो क्लास 10th के अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ते थे? जब अपने पास वर्टिसेस गिवन होते थे हाफ x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। क्लास 10th के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये पढ़ते थे। आपको मालूम है कि हम इस एक्सप्रेशन को, क्या आपको मालूम है कि हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं? हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और ये क्या है? डिटरमिनेंट। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। डिटरमिनेंट मेथड से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, वो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इस ढंग से हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10th वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना बात? और इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, ये चीज़ इसके इक्वल है। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। देखो, इसको मान लो मैं एक्सपेंड कर दूँ, कॉलम फर्स्ट कह लो, तो हाफ x1, ठीक है, ये खत्म y2 माइनस में y2 माइनस में y3। अब इसके साथ साइन किसका होता है? माइनस का। माइनस x2, ये खत्म y1 की 1 से, y3 की 1 से, तो y1 माइनस में y3। फिर कौन? x3, इसके साथ साइन किसका होता है? प्लस का। ये खत्म y1 माइनस में y1 माइनस में y2। ठीक है, अब इसकी सूरत अभी इसमें मिली नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। हाफ x1 y2 माइनस में y3, माइनस कॉमन लिया तो बाहर, प्लस x2 y3 माइनस में y1 लिख सकते हो, प्लस x3 y1 माइनस में y2। अब आप चेक करो कि ये चीज़ यही है। क्लियर? ये दोनों चीज़ें इक्वल है क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये रिजल्ट निकल के आया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। डिटरमिनेंट मेथड है क्योंकि डिटरमिनेंट है ना, तो डिटरमिनेंट मेथड से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे पढ़ने वाले मेरे भाई। लाइन का मतलब समझते हैं। क्या कहता है कि सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। कि हम एरिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिटरमिनेंट मेथड से एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे। ठीक है, तो ये तो एक डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट क्या देता है? नेगेटिव वैल्यू भी देता है और पॉजिटिव भी नंबर देता है ना, नंबर, रियल नंबर भी देता है। कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो आएगा नहीं, रियल आएगा, या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। जैसे कि मान लो -10 आ गया तो आप क्या कर लोगे? 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? ये कर लोगे। इसका मतलब यही है कि डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। भाई प्लस आ जाता है तो प्लस में तो दिक्कत ही क्या है? 10 ही आ जाता है मान लो, तो 10 स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे। -10 आता है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा हमें? प्लस का 10 स्क्वायर यूनिट्स। इस लाइन का ये मतलब है। बिल्कुल ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छी लाइन है। आगे बढ़ते हैं। इनका मतलब तो मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से मालूम होगा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाई 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इज 0। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 3 पॉइंट्स अपने पास, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है ABC। अगर ये एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, ये लाइन पे लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0। क्योंकि इन्होंने कोई ट्रायंगल बनाई नहीं, और ट्रायंगल बनाई नहीं तो यहाँ पे ट्रायंगल है ही नहीं, है ना। इससे कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही, और ट्रायंगल बन ही नहीं रही तो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बहुत अच्छे से आपको पहले से मालूम है। आगे देखते हैं, लाइन देखते हैं और इसका मतलब समझते हैं। इफ एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन।
इस लाइन का मतलब एक क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन दे कर रखे हैं और एरिया गिवन कर रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा यहाँ पे, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 4। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया मैंने, दोनों चीज़ इक्वल होंगी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे निकालेंगे जो कितना दे रखा है इन्होंने, 4। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पे 4 के साथ प्लस लगाना है और माइनस, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो अपना प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। भाई डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू निकालते हैं वो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। और यहाँ पे ये 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो एरिया है, एरिया को तो 4 ही बोलेंगे। या तो ये -4 आया तब इन्होंने 4 बोला है, या फिर ये +4 आया तो इन्होंने 4 बोला है। तो हम तो दोनों चीज़ लेंगे ना, प्लस माइनस, इसलिए लगाते। क्लियर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बड़े ध्यान से कर लो, और आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और गलतियाँ भी होती है। तो बस सिंपल के की वैल्यू निकालेंगे, देखना आप कैसे। हाफ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, कॉलम सेकंड कह लो, क्योंकि ज़्यादा जीरो किस में, कॉलम सेकंड में। साइन सबको ध्यान है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको याद होनी चाहिए। तो देखो आपको सिर्फ थोड़ा सा वर्क करना है यहाँ पे, क्या, ये तो जीरो है, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए तो ज़्यादा जीरो, उसके लिए अलोंग एक्सपेंड करते हैं। अब ये 2 है, 2 के साथ साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 2। अब 4 कौन कौन बचे, 4 कौन कौन बचे भाई, ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म, तो ये 4 बचे। के की मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगी, के, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगी, माइनस का 4, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, प्लस माइनस 4। 2 से 2 कैंसिल, माइनस अंदर मल्टीप्लाई में भेजोगे तो माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार इसको प्लस के साथ सोल्व कर लेंगे, माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा यहाँ से, माइनस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसे एक बार इसको माइनस के साथ सोल्व करेंगे तो माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू -4, और माइनस के इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो माइनस का 8, के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8। तो अपने पास के की वैल्यू मेरे भाई 2 आ गई, एक तो के 0 आ गया और एक के क्या आ गया, 8। तो बस आपको इस लाइन का मतलब ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस लाइन के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप समझ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा।